न्यू मार्केट में जो गंगोत्री कॉम्प्लेक्स बनी है, पहली मल्टी है एमपी की। हो पुराने समय में एमपी में मल्टी नहीं बना करती थी। जो फ्रंट की रोड है नई जेल के सामने से ऊपर पहाड़ी पे जाती है कि अरे साहब आप तो इस रोड का नाम आप द्विवेदी रोड रख दीजिए। कई बार मैं देखता था वो लेबर के बच्चे रेल बना के एक के पीछे एक दौड़ते रहते थे। पर एक दिन मैंने ध्यान दिया, मैंने कहा यार ये एक लड़का है, ये हमेशा पीछे ही लगता है गार्ड के रूप में। तो उसने मेरे को जवाब दिया, बहुत ही दिमाग पे लगा मुझे। रात को करीब 12 बजे करीब गैस छूटी। घर में मैरिज चल रही थी सिस्टर की, सब तहस नहस हो गया। करीब 250 लोग परिवार के इंजर्ड हुए। मैंने कहा यहाँ ब्रिज के ऊपर मरने से तो अच्छा है कम से कम घर जाके मरें। तो मैं घबरा गया। मैंने कहा यार ये क्या चक्कर है, परिवार कहाँ है, क्या है, कुछ समझ में नहीं आया। हेड इंजरी के कारण क्या है कि मेरे को हियरिंग लॉस हो गया। 2 साल तक तो मुझे थोड़ा थोड़ा सुनाई दिया, 18 तक। 18 के बाद बिल्कुल सुनाना बंद हो गया। नमस्कार, मेरा नाम अंतरिक्ष द्विवेदी है। यहाँ 4 पीढ़ी हम लोग एक साथ रहते हैं। ये एक बहुत ही बड़ी ब्लेसिंग है हमारे परिवार के लिए। घर हमें बहुत ज़्यादा शुभ रहा है हमारे लिए। मैं अपने परिवार का परिचय कराता हूँ। ये मेरी दादी हैं श्रीमती इंदिरा द्विवेदी। ये मेरे फादर हैं श्री मनोज कुमार द्विवेदी। ये मेरी मदर हैं श्रीमती कल्पना द्विवेदी। ये मेरी वाइफ है श्रीमती शेफाली दीक्षित। वो मेरी सिस्टर है सुश्री आकांक्षा द्विवेदी। और ये मेरी बेटी है सुश्री त्विषा द्विवेदी। हेलो व्यूअर्स, आई एम मनोज द्विवेदी। मैं यहाँ पे अपने पूरे परिवार के साथ रह रहा हूँ। बेसिकली मैं तो वैसे होशंगाबाद का रहने वाला हूँ। मैंने वहाँ से हायर सेकेंडरी के बाद बीएससी नाबदा कॉलेज होशंगाबाद से किया। तो फिर मैंने डिप्लोमा में एडमिशन लिया। 77 में मेरा डिप्लोमा कंप्लीट होते से ही मुझे हाउसिंग बोर्ड में जॉब मिल गया। न्यू मार्केट में जो गंगोत्री कॉम्प्लेक्स बनी है, पहली मल्टी है एमपी की। हो पुराने समय में एमपी में मल्टी नहीं बना करती थी। इसके बाद मैं वहाँ से ट्रांसफ़र होकर कोटरा सुल्तानाबाद चला गया। कोटरा सुल्तानाबाद में मैंने पूरा लैंड एक्विजिशन से लेकर नेहरू नगर का कंस्ट्रक्शन लगभग 80% काम मैंने वहाँ पे करवाया। उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि अपनी क्वालिफ़िकेशन कुछ कंप्लीट नहीं है, तो फिर मैंने पार्ट टाइम बीई के लिए ट्राई किया उज्जैन गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज उज्जैन में। वहाँ पे मैंने बीई किया। उसके बाद करीब 15 साल उज्जैन रहा। 99 में फिर मैं भोपाल आ गया। ये अपना एमपी नगर में सारनाथ कॉम्प्लेक्स कुछ कॉम्प्लिकेशन थे, वहाँ पे कंप्लीट नहीं हो रहा था। तो मेरी पोस्टिंग होने के बाद फिर मैंने उसको सुचारू रूप से दुकानदारों से लाइसेंसिंग करके उनको पूरा सेटल करवा के सबको पोजीशन दे के फिर वहाँ से निकला है। फिर इसके बाद मैं 2014 में रिटायर हो गया। उसके बाद हाउसिंग बोर्ड का ही मैसेज आया, आपकी सेवाओं की ज़रूरत है। तो मैंने कहा बताइए सर, क्या आप IT पार्क पे काम करेंगे क्या? तो बोले कि ये IT पार्क के डायरेक्टर हैं। तो वो बोले कि साहब हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ काम करें। और नेक्स्ट डे से मैं IT पार्क पे जाने लगा। काम बड़ा एडवेंचरस था। जो फ्रंट की रोड है नई जेल के सामने से ऊपर पहाड़ी पे जाती है, वो रोड बनाने में बड़ी समस्या आ रही थी लोगों को। तो मैंने उसको बनाया और 7 दिन के अंदर मैंने उस रोड के ऊपर लोडिंग ऑटो चला दिया। तो वहाँ का स्टाफ बहुत इम्प्रेस हुआ कि अरे साहब आप तो इस रोड का नाम आप द्विवेदी रोड रख दीजिए। एक थोड़ा सा सीरियस इंसिडेंस है। उज्जैन में रामदीपनी नगर बना रहा था, तो साइड पे बैठा काम कर रहा था मैं। सामने रेत का ढेर पड़ा हुआ था, लेबर के बच्चे उस पर खेलते रहते थे। कई बार मैं देखता था वो लेबर के बच्चे रेल बना के एक के पीछे एक दौड़ते रहते थे। पर एक दिन मैंने ध्यान दिया, मैंने कहा यार ये एक लड़का है, ये हमेशा पीछे ही लगता है गार्ड के रूप में। ना ड्राइवर बनता है, ना रेल बनता है, इंजन बनता है, ना ये डिब्बे में आता है। मैंने कहा क्या तू हमेशा गार्ड बनता है, इंजन क्यों नहीं बनता, तेरे को इंजन नहीं बनाते क्या? तो उसने मेरे को जवाब दिया, बहुत ही दिमाग पे लगा मुझे। उसने बोला साहब मेरे पास कमीज नहीं है, मैं इंजन बन जाऊंगा तो लोग पकड़ेंगे क्या, इसलिए मैं नहीं बनता हूँ। उस दिन मुझे बहुत बुरा लगा। मार्केट गया, 2 शर्ट ला के दिया उसको। मैंने कहा आप तुम शर्ट पहनो और इंजन बनो तुम। सन 80 में भी मेरा एक एक्सीडेंट हो गया था। स्कूटर चला रहा था, पीछे से कार ने धक्का मार दिया। करीब 10-12 फीट ऊपर उछल गया मैं, और कार और स्कूटर नीचे से निकल गई। उसके बाद नीचे गिरा मैं। फुल बॉडी में मसल इंजरी थी। जब प्लास्टर बनाया तो पूरी बॉडी का प्लास्टर बना हुआ था, 6 फीट हाइट का। जब प्लास्टर खोला तो वार्ड इंचार्ज ने उसको दीवार के सहारे रख दिया 6 फुट का। लोग रख रहे थे कि यार इतना बड़ा आदमी का प्लास्टर बना।
उसके बाद एक बहुत ही इंटरनेशनल लेवल की ट्रेजेडी थी जो भोपाल गैस ट्रेजेडी हम सब जानते हैं। प्लेटफॉर्म नंबर 1 के पास जो रेलवे क्वार्टर्स थे वहाँ पे हम लोग का रेसिडेंस था और उसमें हमारी फैमिली में मैरिज थी उसी दिन मेरी बुआ की। मेरे फादर चीफ कंट्रोलर थे, तो हम लोग रेलवे कॉलोनी में रहते थे। रात को करीब 12 बजे करीब गैस छूटी और घर में मैरिज चल रही थी सिस्टर की। सब तहस नहस हो गया। करीब 250 लोग परिवार के इंजर्ड हुए, जिनको इधर उधर सभी हॉस्पिटलों में भर्ती किया गया। जे समझो हमारा दूसरा जन्म हुआ, तो मेहमान भी थे बहुत सारे, पूरा घर भरा लगू लगा रही लगो। आधी शादी हुई, आधी में तो भग रही है लोग, भाव नहीं पड़ पाई कौन कहाँ गया ये पता नहीं, बच्चों तक की खबर नहीं कहाँ गए बच्चे, समझ में नहीं। 1 बजे करीब बहुत तेजी से गैस खाने के बाद मुझे ऐसा लगा कि अब बचना मुश्किल है, तो मैं स्कूटर लेकर भागा लोगों से टकराते हुए, क्योंकि सब लोग भाग रहे थे। जैसे ही मैं ब्रिज पे आया तो इतने जूते चप्पल पड़े हुए थे ब्रिज के ऊपर कि स्कूटर चढ़ाना मुश्किल हो रहा था। मुझे लगा कि अब तो मैं स्कूटर लेके गिर जाऊंगा, तो मैं फिर वापस मुड़ा घर की तरफ। मैंने कहा यहाँ ब्रिज के ऊपर मरने से तो अच्छा है कम से कम घर जाके मरे। कंपाउंड वाल से आके मेरा स्कूटर टकरा गया। उसके बाद मुझे होश नहीं। दूसरे दिन मेरे को करीब शाम को होश आया तो मैंने अपने आप को कस्तूरबा हॉस्पिटल में पाया, तो मैं घबरा गया। मैंने कहा यार ये क्या चक्कर है, परिवार कहाँ है क्या है, कुछ समझ में नहीं आया। धीरे धीरे करके सब लोगों ने एक दूसरे को ढूंढना शुरू किया। 2-3 दिन में सब इकट्ठे हो पाए। तीसरे दिन सब लोग इकट्ठे करे तब भावना पड़ी। एक बार डोमिनिक लियोपियर साहब आए थे घर पर, जिन्होंने एक गैस स्टेजी पर बुक लिखी है, वर्ल्ड क्लास बुक है। उसमें हमारे पूरे परिवार के स्टेटमेंट हैं। बुक में सिस्टर की मैरिज के बारे में भी लिखा हुआ है। ये बुक है जिसका कवर फोटो मेरी सिस्टर की मैरिज की टाइम का है, सिम्बॉलिक है। इट वॉज अ नियर डेथ एक्सपीरियंस फॉर ऑल द फैमिली मेम्बर्स। जब भी वो उस इंसिडेंट्स को याद करते हैं तो उनकी आंखें भर आती हैं। 2016 में मेरा एक्सीडेंट हो गया। तो एक्सीडेंट हुआ था उस समय तो हम साथ में ही थे। जाते समय मतलब ये बेटा चला रहा था गाड़ी, आते समय पता नहीं क्या ऐसा हुआ कि इन्होंने कहा कि नहीं मैं चलाऊंगा गाड़ी। शाम के टाइम बिल्कुल गाड़ी का मतलब लाइट का ऐसा रिफ्लेक्शन पड़ा कि एकदम से गाड़ी डिवाइडर से टकरा गई इनकी। पीपल्स के सामने मेरी कार पलट गई। तो ये तो बिल्कुल बेसिद हो गए थे। इनको ज़्यादा लगी थी, मेरे को तो बहुत कम लगी थी। और उसके बाद डैडी अनकॉन्शियस थे। 2 दिन उनको आईसीयू में रखा और हेड इंजरी थोड़ी सीवियर थी। हेड इंजरी के कारण क्या है कि मेरे को हियरिंग लॉस हो गया। 2 साल तक तो मुझे थोड़ा थोड़ा सुनाई दिया, 18 तक। 18 के बाद बिल्कुल सुनाना बंद हो गया। खूब इलाज करवाया, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। बाद में डॉक्टर यही बोले कि आप तो लिख के बात करें, कोई मतलब नहीं है समय खराब करने से, जो होना था वो तो हो चुका है। कई बार वो नर्वस से हो जाते हैं कि मेरे को सुनाई देता तो मैं नहीं जाता कहीं पर कुछ भी। ये चीज़ तो हम उनको बिल्कुल मतलब महसूस नहीं होना देते। उभार तो बहुत अच्छे से गए हैं, बाकी साइकोलॉजिकली बहुत स्ट्रांग रहे हैं डैडी हमेशा से ही। अभी की स्थिति में हम उनसे टोटली लिख के ही बात की जाती है, क्योंकि और कोई मोड ऑफ कम्युनिकेशन अब बचा नहीं है उनके लिए। तो मेरी छोटी बेटी है जिससे मतलब डैडी का बहुत ज़्यादा टाइम पास होता है, और उसको बड़ा होता हुआ देखते हैं तो उन्हें अपने आधे से ज़्यादा समस्याएं वैसे ही उनकी सॉल्व हो चुकी होती हैं। सामने वाले अंकल तो डैडी से इतने क्लोज हैं कि वो मतलब कुछ भी हो द्विवेदी साहब को बुलाइए। डैडी वॉक करने में थोड़ा सा हिचकते थे कि मेरे को हियरिंग इश्यूज हैं, तो उन्होंने कहा ये तुम आपका इशू नहीं है, ये हमारा इशू है कि हम आपसे कैसे कम्युनिकेट करेंगे। डैडी को उन्होंने लेके गए, उनके फिर फ्रेंड्स बने। अब ये हाल है कि डैडी अंकल लोगों के साथ कई बार बाहर भी चले जाते हैं और हम लोग टेंशन नहीं लेते कि जहाँ वो है सेफ है। मतलब अंकल लोग काफ़ी क्लोज फ्रेंड्स हो चुके हैं। तो नया मकान लेने की सोचा। पूरे भोपाल में एक एक कॉलोनी देखी। बीइंग ए सिविल इंजीनियर मुझे यही कॉलोनी पसंद आई। मैंने एकदम बोला, मैंने कहा भाई मकान तो यही लेना है, और नहीं तो मकान लेने का विचार छोड़ दो आप। इसका प्लस पॉइंट ये है कि इस कॉलोनी का इंफ्रास्ट्रक्चर सबसे बढ़िया है सभी कॉलोनियों से। तो जैसे ही हम इस कॉलोनी में एंटर हुए, एक अलग ही एम्बियंस रहा इस कॉलोनी का, जिसने हमें अट्रैक्ट किया था। जो हमने यहाँ पे ओपननेस देखी, ग्रीनरी देखी, और जितना अच्छा इनका इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्टअप था वो बहुत ही अट्रैक्टिव लगा, जिसकी वजह से हमने मतलब एक विदाउट अ सिंगल थॉट यहाँ पे घर लेने का हमने
विचार बना लिया था, कोई सेकंड थॉट नहीं था हमारे दिमाग में। यहाँ की एंट्री भी बहुत बढ़िया है, सभी का सहयोग सराहनीय है, फैमिली आ रहे हैं सभी लोग। मेरा ऐसा मानना था कि घर जब मैं जाऊँ तो ऑफिस की टेंशन दूर ही छोड़ के जाऊँ, और जब भी मैं घर की तरफ आऊँ तो मुझे एक सुकून महसूस हो। वो इस कॉलोनी में आने के बाद मुझे महसूस होता है। देखा जाए तो एक पूर्ण सोसाइटी का एक दर्जा दिया जाता है इस कॉलोनी को। यहाँ तो बहुत बढ़िया, समय कैसे निकल जाता पता नहीं चलता, घर पर भी बाहर भी सब। तो ब्रिटिश पार्क फॉर अ वुमन तो बहुत सेफ़ है, मतलब 9-10 बजे आराम से मैं वॉक कर सकती हूँ, मुझे टेंशन नहीं रहती। एज अ वुमन मैं अप्रिशिएट करती हूँ और बहुत मज़ा आता है उस चीज़ के लिए। हमारे लिए तो ये घर एक वरदान की तरह रहा है। मतलब ऐसा कम ही देखा जाता है कि एक ही साथ 4 पीढ़ी एक ही निवास में निवास कर रहे हैं। बस इसी संदेश के साथ मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। बोला जाए तो वी आर हैप्पी रेसिडेंट ऑफ ब्रिटिश पार्क।